हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्ब के बारे में कि जो वर्ब हैं वो टू टाइप की होती हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। और हमने कंप्लीट डिस्कस किया फाइनाइट वर्ब के बारे में कि फाइनाइट वर्ब क्या है और कितने टाइप की होते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब। अ वर्ब विच डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स एंड टेंस इज कॉल्ड अ नॉन फाइनाइट वर्ब। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने टाइप की होती हैं? थ्री टाइप की होती हैं। फर्स्ट होता है इन्फिनेटिव, सेकंड होता है जीरंड एंड थर्ड होता है पार्टिसिपल्स। क्या होता है? पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल, ये होती हैं तीन प्रकार की हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जो इन्फिनेटिव है ये कितने टाइप के होते हैं। इन्फिनेटिव दो टाइप के होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। फर्स्ट क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव, यानी कि जो इन्फिनेटिव है उसके दो पार्ट होते हैं। इन्फिनेटिव के कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव, सेकंड इज कॉल्ड टू इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब होता है बिना, इन्फिनेटिव किस चीज़ के, यानी कि ओनली वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। ना तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं एस के एस लगेगा, ना ING लगेगा, ना हैज हैव लगेगा, ना इज हमारा कुछ नहीं लगेगा, केवल वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। उसे हम क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव वर्ब, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन दिस केस। सेकंड, टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव में हम क्या करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि टू लगेगा पहले, टू के बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। आफ्टर दैट जीरंड। जीरंड में हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING का यूज किया जाता है। जीरंड में क्या यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING अप्लाई किया जाता है। ओके। आफ्टर दैट पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के थ्री पार्ट्स होते हैं, यानी कि पार्टिसिपल्स जो तीन प्रकार के हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फॉर्म के साथ में ING लगाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि नॉन फाइनाइट जो है थ्री टाइप के होते हैं और किस प्रकार से इनमें कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है। अभी हम इनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट बेयर इन्फिनेटिव। हमारा फर्स्ट पार्ट है बेयर इन्फिनेटिव, कि हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज कहाँ पे करते हैं। किसका यूज कहाँ पे करते हैं? बेयर इन्फिनेटिव का यूज कहाँ पे किया जाता है? सेंटेंस के अंदर। देखिए, विद मॉडल्स, यानी कि जो भी आपके मॉडल हैं, आपको मैंने पहले बताया था कि कोई भी मॉडल है, विल है, वुड है, शेल है, शुड है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आप क्या समझें कि मॉडल्स के बाद जो वर्ब आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेयर इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव वर्ब होती है वो, जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। कौन सी वर्ब है वो? बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है। ओके। जैसे मे आई, आपको एग्जाम में कैसे मिलेगा सेंटेंस? ऐसे मिलेगा, मे आई कम इन सर। अब यहाँ पर आपको वर्ब लगानी है, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब लगानी है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर कि सर इसमें मे आया हुआ है। मे मॉडल है और मॉडल के बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? मे आई कम लगाऊंगा यहाँ पे, मे आई कम इन सर, क्योंकि मे मॉडल है, मॉडल के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव वर्ब कहेंगे इसको हम। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई कैन स्विम इन द रिवर। आप देखेंगे यहाँ पर कैन है, कैन क्या है? मॉडल, मॉडल के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? आई कैन स्विम इन द रिवर। क्लियर है? आफ्टर दैट रूल नंबर सेकंड,
आफ्टर, वुड रेदर, हैड रेदर, हैड बेटर, देन, ये 4 वर्ड आप याद रखेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में वुड रेदर के बाद, हैड रेदर के बाद, हैड बेटर के बाद और देन के बाद ब्लैंक दिया हो, वर्ब की फॉर्म भरनी दी हो, तो वहां पर भी आप लगाएंगे बे इन्फिनेटिव वर्ब, यानी कि ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे इन वर्ड्स के बाद। जैसे यू हैड बेटर, यू हैड बेटर गो बाय ट्रेन, अच्छा होगा ट्रेन से जाओ। तो आप क्या देखोगे एग्जाम में कि सर हैड बेटर दिया हुआ था, तो मैंने तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे? गो। यू हैड बेटर गो बाय ट्रेन। क्लियर है? हैड बेटर दिया हुआ है। आई वुड रेदर डाई देन बैक। यहाँ पर आप देखेंगे वुड रेदर है, आपको पता है वुड रेदर के बाद क्या लगेगा? बे इन्फिनेटिव वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाई। और देन के बाद भी क्या आता है? देन के बाद भी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बैक भी क्या है? वर्ब है। बैक भी वर्ब है ना यहाँ पे, बैक भीख मांगना। आई वुड रेदर डाई देन बैक, दोनों ही सेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी कि बे इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि वुड रेदर है और देन है, इनके बाद आता है बे इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सी हैड रेदर डू इट एट वंस। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सर इसमें हैड रेदर लिखा हुआ है, हैड रेदर के बाद आएगा बे इन्फिनेटिव वर्ब, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे? हैड रेदर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या दी हुई है? डू। इस प्रकार से आप एग्जाम में किसी भी एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉन फाइनाइट वर्ब्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। देखिए मॉडल्स के बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बे इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा। आफ्टर वुड रेदर, हैड बेटर और देन के बाद भी क्या आएगा? बे इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा। रूल नंबर 3 देखिए, आफ्टर बट, आफ्टर एक्सेप्ट, यानी कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाए, बट मिल जाए, एक्सेप्ट मिल जाए और इनके बाद ब्लैंक हो, तो उसमें आप क्या लगाएंगे? उसमें आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा। समझ गए? बट और एक्सेप्ट याद रखेंगे दोनों वर्ड्स को। देखिए नॉन फाइनाइट से ये रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा, तो आपको रूल्स को फॉलो करना है, तो आपको रूल्स ये लर्न भी करने पड़ेंगे। देखिए ही डिड नथिंग बट, बट के बाद क्या आएगा? बे इन्फिनेटिव वर्ब आएगी और बे इन्फिनेटिव का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए क्या है? वीप। ही डिड नथिंग बट, यहाँ पे वर्ब हो सकती है लाफ, क्या आ जाएगा यहाँ पे? ही डिड नथिंग बट लाफ, अगर लाफ है तो लाफ आ जाएगा। ही डिड नथिंग बट स्टडी, तो स्टडी वर्ब आ जाएगी। यानी कि बट के बाद यहाँ पर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी कि बे इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आई विल डू एवरीथिंग एक्सेप्ट प्ले हॉकी। आई विल डू एवरीथिंग एक्सेप्ट, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है ही डिड नथिंग एक्सेप्ट वीप, एक्सेप्ट लाफ, इस प्रकार से बट और एक्सेप्ट दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो एक्सेप्ट के बाद भी क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्ले हॉकी। ही, आई विल डू एवरीथिंग एक्सेप्ट प्ले हॉकी। क्लियर है? रूल नंबर 4 देखिए, नेक्स्ट रूल है हमारा आफ्टर लेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर लेट के बाद आपको ब्लैंक मिल जाए, वर्ब की फॉर्म फिल करनी है, तो लेट के बाद आप बे इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर है? बिड, आज्ञा मांगना। बिड की बजाय एग्जाम में बेड मिलता है, क्योंकि बिड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिड, आज्ञा मानना, बिड, बेड, बिडन। जैसे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, बेड की कैसे मिलेगी? ही बेड मी, वर्ब है आपके पास में गो, उसने मुझसे जाने की आज्ञा मांगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर बेड वर्ब है, बेड है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ही बेड में गो। क्लियर है? मेक वर्ब आ जाए, मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? MEK, मेक, मेड, मेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत बार एग्जाम में सेंटेंस मिलता है मेक का, तो मेक के बाद भी आप क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी कि बे इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करेंगे। सी है, सी मैंने देखना, ये आप देखना, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं। देखते हैं किससे? आंखों से देखते हैं। सुनते किससे? कानों से सुनते हैं। ठीक है, तो इनके साथ में हम क्या लगाते हैं? बे इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करते हैं। सी है जैसे, सी मैंने देखना, वॉच मैंने भी देखना।
इनके साथ में भी हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बे इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। हियर मैंने सुनना, हियर हर्ड हर्ड, हियर हर्ड हर्ड, डी लगा देंगे बस, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, लेट मी प्ले इन द गार्डन। आप देखेंगे वर्ब है यहाँ पे प्ले, आपको क्या देखना है कि सच में लेट है, लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या लगाएंगे यहाँ पे, लेट मी प्ले इन द गार्डन। एक और देख लीजिए, लेट अस गो फॉर अ वॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मोस्टली एग्जाम्स में आप देखेंगे बहुत बार मिलेगा आपको ये लेट अस। तो लेट है इसमें, लेट के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो आ जाएगा यहाँ पे, लेट अस गो फॉर अ वॉक। क्लियर है। सी मेड मी वेट फॉर एन आवर, सी मेड मी, यहाँ पे मेड है, किससे बना है, मेक से, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मेक वर्ब के बाद भी आएगा बे इन्फिनेटिव वर्ब, तो सी मेड मी वेट, शी मेड मी वेट फॉर एन आवर। आई हर्ड हर लॉक द गेट, हर्ड हियर से बना है, हियर हर्ड हर्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हियर से बना है, हियर के साथ में भी क्या आता है, बे इन्फिनेटिव वर्ब आती है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, शी हर्ड हर लॉक द गेट। तो ये था हमारा बे इन्फिनेटिव कि बे इन्फिनेटिव का यूज कैसे करते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कल टू इन्फिनेटिव कि टू इन्फिनेटिव का यूज कहाँ पर किया जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियोज मिले उनसे आपको कुछ ना कुछ अच्छा गेन हो और आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाए। देखिए, हम हिंदी के बजाय इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ताकि हमें रूल्स मिलें और हम उन रूल्स को देखकर किसी भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं टू इन्फिनेटिव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।